We are celebrating our 73rd Republic Day of our nation. Delighting and a warm welcome to you all present here. With special mention to our guest Chairman Sir, Principal Ma'am of B.Ed College and respected teachers. First of all, I would like to elaborate a word Republic. Republic means the highest authority and power in the country is the people of our nation. We all know the back history of Republic. So there is a need to unite again to save our country from indirect slavery. We all should take an oath to maintain the sovereignty of our nation. Due to pandemic restriction, I would proceeding toward the end of our speech by bowing my head to the flag. जय हिंद, जय भारत। आज का दिन एक खास महत्व का होता है और उन शहीदों को याद करने का दिन होता है जिनकी कुर्बानी, जिनके उत्सर्ग और जिनकी यातनाओं के उपरांत, लहू तर्पण के उपरांत हम एक बार आजाद हिंद के नागरिक बन सके और स्वतंत्रता से, आज़ादी से अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक, अपनी योजनाओं के अनुसार अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं और देश को प्रगति के मार्ग पर सत्वर गति प्रदान कर पाते हैं। इस कार्य में आज के दिन तक पहुंचने के लिए, आज के दिन तक हमारी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने, अगर उसका हिसाब किताब देखा जाए तो सन 1857 से लेकर के 1947 तक यानी 90 वर्षों का इतिहास संघर्ष और यातनाओं का रहा है। और इसमें पहला इतिहास शुरू होता है मंगल पांडे से। झांसी की रानी की कथा आपने जानी है, पढ़ी है, सुनी है, पढ़ाई भी है, पढ़ाती भी है और पढ़ाते भी हैं। और अभी उसका तो एक टीवी पर सीरियल भी चल रहा है। इतनी सी छोटी सी बच्ची जिसका मनु नाम है, कल मैं देख रहा था विठुर का एक पंडित, जब ये छोटे छोटे बच्चे और केवल लड़कियां रामलीला करके और अपनी शक्ति का इजहार करती है अंग्रेजों के सामने, और अपनी शक्ति का इजहार करती हैं हिंदुस्तानियों के सामने कि आप में बुद्धि है, आप में क्षमता है, आप में योग्यता है, आप में पौरुष है, आप में साहस है, आप में राष्ट्रभक्ति है, आप में देशभक्ति है, अपने लोगों के प्रति आप में बड़े उन्नत ख्याल हैं। इन सबको एकत्र करने की आवश्यकता है। सामग्रियां पर्याप्त है आपके पास आजादी पाने के लिए। उस वक्त की बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप साहस बटोर कर उस रास्ते पर आगे बढ़ें। और उसका विरोध किया एक पंडित जी ने कि रामलीला बंद करो। क्यों भाई? तो इसमें एक अछूत को तुमने शामिल कर लिया। अब आप सोचिए, इतनी छोटी सी बच्ची जवाब देती है कि राम जी ने शबरी का जूठा बेर खाया था, तो क्या वो अछूत नहीं थी? और क्या राम जी अपवित्र हो गए? या राम की धार्मिकता समाप्त हो गई? या राम का नेतृत्व लांछित हो गया? या राम का ईश्वरत्व कलंकित हो गया? या राम मनुष्यता से नीचे आ गए? या राम देवत्व को नहीं पा सके?
बहुत सारे सवाल उसने कर दिए। अंत में उनको मान लेना पड़ा कि नहीं, रामलीला होनी चाहिए। राष्ट्र में तो बसता ही है, राष्ट्र व्यक्ति में भी बसता है। हम राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है और हमारी जैसी करोड़ों इकाइयों के मिलने से एक राष्ट्र बनता है। और हम अगर स्वयं समृद्ध रहें, समृद्धि का अर्थ ये हुआ कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कर्तव्य के रूप से, अर्थ के रूप से, दायित्व के रूप से, विज्ञान ज्ञान के रूप से हम अगर समृद्ध हों, उन्नत हों, विकसित हों, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए। जिसने कहा था कि तुम अगर हमें 60 स्वस्थ माताएं दे दो तो मैं तुम्हें एक उन्नत राष्ट्र दे सकूंगा। कि हमारी माताएं अगर कस्तूरबा की तरह हो जाएं, सरोजिनी नायडू की तरह हो जाएं, इंदिरा की तरह हो जाएं, पंडित विजय लक्ष्मी की तरह हो जाएं और इस तरह के अनेक बदालसा की तरह हो जाएं, गार्गी की तरह हो जाएं, तो क्या कोई वजह बच जाती है कि हमारा राष्ट्र उन्नत नहीं हो पाएगा? ये ईश्वरत्व से ऊपर होती है, ये सृजन और सृष्टि का आधार होती है और इनकी ममता समुद्र के विस्तार से भी ज्यादा विस्तृत होता है। इनकी ममता समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरी होती है। समुद्र की विस्तृति, समुद्र की गहराई एक माँ की ममता और उसके स्नेह और उसके प्यार की बराबरी है। हम माँ की ममता का महत्व आपको बतला दें कि उनके पिता ने कहा कि हम तुम्हें अत्रि मुनि को समर्पित करते हैं, तलाश तुम्हें जाके करनी है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं और कहाँ उनकी तपस्या चल रही है। निकलती है पत्थर, पहाड़, नदी, नाले लांघती हुई, वो उन्हें तलाश लेती है हिमखंड में और वहीं उनसे प्रार्थना करती है कि स्वामी, कहा तुम तो अज्ञात बालिका है और हमें स्वामी कह दिया, हम तो तपस्यारत तपस्वी हैं। कहा कि हमारे पिता ने आपको समर्पित कर दिया है और आप हमारे पति हैं, आप हमारे स्वामी हैं। उन्होंने कहा था कि अभी मैं तपस्या काल में हूं, मैं लौटूं तब तुमसे हमारी मुलाकात होगी, लेकिन तब तक तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। आश्चर्य होगा कि 1000 वर्ष तक अत्रि मुनि की प्रतीक्षा करती रही वह अनसुईया। आप कल्पना कीजिए, अगर 1000 वर्ष भौतिक नहीं है तो उसकी तपस्या की ऊंचाई और उसकी गहराई और उसकी विस्तारता का अनुमान कीजिए कि एक स्थान पर खड़े होकर उतने दिनों तक प्रतीक्षा करती रही और अंत में जब अत्रि आए तो फिर उन्होंने उसको अंगीकृत किया। ये है हिंदुस्तान की माताएं। राष्ट्रभक्ति सब में होनी ही चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि। एक बार एक विदेशी चाणक्य से मिलने आया। अरे विदेशी क्या, वो सिकंदर का दूत था। उसने उनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की, उनको बिठाया गया और चाणक्य काम कर रहे थे। एक ढिबरी जल रही थी। ढिबरी आप समझती होंगी, हम लोगों को घरों में आते होंगे, हमने तो बहुत ढिबरी देखी है। और ढिबरी देखी ही नहीं, ढिबरी में हमने पढ़ाई की है। पहले मिट्टी के घरों में दीवार में एक ऐसा छेद बनाया जाता था और लोहार ढिबरी बना के उसमें अंकुश लगा देता था और उसी में लोग ठोस देते थे और रसोई में और बाहर उसका प्रकाश जाता था। उस ढिबरी में वो राष्ट्र का काम कर रहे थे। जब काम उनका हो गया चाणक्य का, बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटा उदाहरण, लेकिन इसकी गरिमा और ऊंचाई का आप अनुमान कीजिएगा। और जब उसका काम हो गया, राष्ट्र का काम हो गया चाणक्य का, तो उन्होंने उस दिया को, ढिबरी को बुझा दिया और फिर एक दूसरी ढिबरी जलाई। और दूसरी ढिबरी जलाई तो फिर उसमें कहा कि अच्छा बताइए आपका स्वागत कैसे किया जाए, क्या मकसद लेकर आए आप, क्या अभिप्राय है आपका यहां तक आने का।
तब उसने पहला प्रश्न किया कि श्रीमान जी, प्रकाश तो उस ढिबरी में भी था और प्रकाश इस ढिबरी में भी। तो जो ढिबरी जल रही थी उसको आपने बुझा दिया क्रम में, और गीता पर आलेख लिखने के क्रम में मैंने 2-3 आलेख गीता पर तैयार किए हैं और 1-2 तो छपे भी हैं। उसमें पहला ये है कि गीता आधुनिक परिसंदर्भ में, आज के संदर्भ में गीता की क्या आवश्यकता है। दूसरा आलेख है गीता की काव्यात्मकता, और तीसरा अध्याय जो चल रहा है वो है गीता और कर्म योग। यही आत्मसुख की बात हमको उसमें मिली। अर्जुन ने ये सवाल कर दिया श्री कृष्ण से कि भगवान, सब कुछ रहने के बाद भी आप ये आदमी संतुष्ट और उन्नत क्यों नहीं हो पाता, प्रफुल्ल क्यों नहीं रह पाता। आदमी कुफ्त में अपनी गरीबी से नहीं कुफ्त में, दूसरे की अमीरी से कुफ्त में। हमारे बेटे का रिजल्ट 3 नंबर में आ गया, उससे थोड़ा कुफ्त है, लेकिन सामने बैठी इस बिटिया का बेटा 1 नंबर में आ गया, इससे बड़ा कुफ्त दुनिया में कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे चरित्र की कि हम स्वतः नहीं समझते देखते। आईने के सामने जब जाते हैं तब हमारा चरित्र उजागर हो जाता है, हमारा चेहरा, हमारा हाव भाव, नाक नक्श, आंख, कान, हाथ। लेकिन वहां भी, उस शीशे में भी अंतर्भाव ऊपर नहीं आ पाता। आवश्यकता है आज अंतर्भाव को ऊपर लाने की। आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां है, जिस स्थान पर है, उसको वरेण्य पूजें, उसको पूज्य पूजें, उसको उच्चतम महत्व दें। यही आपके चरित्र की, यही आपके कर्तव्य की मांग है। आज अर्जुन के सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको 2 उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बात उन्होंने कही कि हमने और उसको स्वर्ण सिक्का एक दिया, और हमने कहा कि जाओ तुम समाज में, और जो तुमको सबसे ज्यादा गुणी आदमी मिले, ज्यादा गुणवान आदमी मिले, ज्यादा विवेकी आदमी मिले, उसको यह सिक्का दे दे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि संसार का स्वरूप अलग नहीं है। ये पेड़ जितने लगे हैं, ये बालू की ढेर है, ये केला का पौधा है, ये सब हमारे लिए और जितने लोग यहां बैठे हैं सबके लिए एक जैसा है कि नहीं। सबका स्वरूप, सबकी ऊंचाई हमारे सब लोगों के लिए बराबर है, लेकिन हमारे देखने का नजरिया अलग हो गया, क्योंकि हमारा चश्मा, हमारा निज का बौद्धिक तत्व, निज की बौद्धिकता, निज की विचार शक्ति, निज का दायित्व एक दूसरे से भिन्न है। जौ की बाली में बहुत सारे दाने लगते हैं, लेकिन अगर बारीकी से उसका परीक्षण करें तो एक दाना से दूसरा दाना भिन्न होता है, एक दाना दूसरे दाने से अलग है। वैसे ही है व्यक्ति, यद्यप हम रूपरेखा में बाहरी तौर पर अलग है और भीतरी तौर पर भी उससे बेसी अलग है। हम तो अलग हैं ही, हमारा जो कद काठी है, हमारा जो रूप रंग है, हमारी जो आकृति है वो आप सबकी नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है। 1 लाख में कहीं ये समानता देखने को मिल जाती है, सृष्टि का ये नियम। हाँ, तो ये कह रहा था कि ये ले जाओ, उसको सिक्के को दे दो, स्वर्ण सिक्के को। दुर्योधन चला गया, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और घूम के जब आया तो वो सिक्का कृष्ण को उसने वापस कर दिया। कहा क्यों? कहा कि भगवान, हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो गुणी हो। क्यों? कि हम स्वयं गुणी नहीं हैं और अहंकार में जीते हैं, तो दूसरे सब में हम क्या देख रहे हैं? अहंकार ही देख रहे हैं, गुण नहीं देखते।
गोबर में गंध होती है, लेकिन गोबर में गुण भी होता है। आप घर गोबर से लिखते हैं, यज्ञ गोबर से होता है, गौरी गोबर से बनती है, उसी गोबर से बनती है। गणेश भले सुपारी का बना दीजिए, मिट्टी का बना दीजिए, लेकिन गौरी जब बनेगी तो गोबर की बनेगी और वो पूज्य है। तो जब गौरी पूज्य है, गोबर पूज्य है, तो गोबर से नफरत क्यों? तो ये गोबर में गुण तलाशने की शक्ति हमारी होनी चाहिए ना। कहा कि नहीं, कोई नहीं मिला, लौटा दो। फिर युधिष्ठिर को बुलाया, कहा कि एक सिक्का तुम भी लो और जाकर देखो कि दुनिया में अत्यंत दोषी आदमी कौन है। जो यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा दायित्व होना चाहिए, और यह सब होने से स्वतः राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा, जिसमें एक राम नहीं अनेक राम। बनारस से एक यूट्यूब या क्या चलता है, उस पर एक सज्जन ने हमको कहा कि एक विचार दीजिए आप 1 घंटे का, कि आओ अपने राम गढ़े। आज अपना राम गढ़ने की बात आ गई। मैंने 1 घंटे का विचार दिया तो बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। क्या क्योंकि हमें तो उसको अभी और समझ में नहीं आता कि हमने क्या कहा कि ये लोग मानते हैं कि नहीं अच्छा था। तो मतलब ये है कि आज फिर राम की आवश्यकता है, क्योंकि रावण तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यही राम भी बसता है और यही रावण भी बसता है। एक छोटे उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगा, ज्यादा समय लग रहा है। कि एक रामलीला पार्टी थी और वो किसी जगह पर गई। संजोग ऐसा हुआ कि उस दिन उसके रामलीला पार्टी में ये नहीं था, राम नहीं था। बड़ा हताश निराश था उसका डायरेक्टर, निर्देशक। ऐसे घूम फिर रहा था तो एक अबोध सा बालक, छोटा सा, वो लुज पुज इसको मिला। कहा कि कुछ खाओगे? कहा कि हाँ, भूखा था। कहा हम जो कहेंगे वो करोगे? कहा कि हाँ। ले जाकर 2-4 दिन पाठ पढ़ाया उसको, और छोटा सा ये था, उसको बना दिया राम। और उसकी रामलीला पार्टी जम गई तो पैसा मिला, उसको भी खिलाया पिलाया और कहा कि चलोगे हमारे साथ? कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, यही है। और 25, 26 या 28 वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद, रामलीला पार्टी वाले तो घूमते रहते हैं, जैसे हमारे दरभंगा के लोग खूब रामलीला करते हैं, तो वो घूमते ही रहते हैं। तो फिर 30-35 वर्षों के बाद वो आदमी उसी जगह पर आ गया जहां उसने रामलीला 30-35 वर्षों पहले की थी। के प्रांगण में उपस्थित हमारे ऋषिकुल के आधार स्तंभ स्वरूप मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन सर, हमारे विद्यालय के सनातन विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य चौबे जी, उप प्रधानाचार्य मनोरंजन सर, हमारे बीएड डिपार्टमेंट के सभी प्रवक्तागण और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे जो प्रमुख हमारे यहाँ के जो स्तंभ स्वरूप चेयरमैन सर हैं, उनकी छत्र छाया में हम सभी लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज बच्चे नहीं हैं, कोविड के कारण बच्चे नहीं हैं। ये भी जो भी होता है, लोग कहते हैं कि अच्छा ही होता है, ईश्वर जो करता है सही करता है। तो आज अगर बच्चे रहते तो उसी से संदर्भ में सर का जो भी गाइड होता है उसी संदर्भ में होता है। पर आज जो मुझे हम लोगों को अमूल्य ये गाइडेंस मिला है कि हमारी दृष्टि को, हमारी अंतर्दृष्टि को
ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, हमारे उत्कृष्ट रूप देना चाहिए। ये कहीं न कहीं सर ने हम लोगों को एक दायित्व सौंपा है